तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2017 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ऐसा ही इसमें जो एक ऑप्शन है ना वो 2012 में पूछा गया था, लेकिन उसमें खास बात ये थी कि उसमें ग्राफ दे रखा था और यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत आती है, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, नहीं तो -2 मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एक एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अच्छी बात है, द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट क्या फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। ये तो मेरे हिसाब से आजकल नोट्स में लिखा देते हैं सब टीचर्स, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करोगे सर? फ्रीली का मतलब ये है कि W बराबर क्या है, 0। सीधी सिंपल सी बात इतनी सी है, W बराबर क्या है, 0। फ्री एक्सपेंशन, फ्रीली मतलब फ्री एक्सपेंशन मतलब P एक्सटर्नल 0 मतलब वर्क डन 0। और अगर सर वर्क डन 0 है और आप एक चीज बताइए, अगर आपने आइसोथर्मल बोला तो डेल्टा U क्या होगा, 0। भाई फ्रीली दे रखा है, अगर आप उसमें आइसोथर्मल बोलते हैं तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो बताओ अगर डेल्टा U 0 W 0 तो Q भी क्या होगा, 0। और Q 0 किसके लिए बोलते हैं, एडियाबैटिक के लिए बोलते हैं। जी हाँ, तो जब हमने आइसोथर्मल बोला तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक भी हो गया जब वो फ्री एक्सपेंशन कर रहा है। ऐसे ही उल्टा सोचो, अगर ये मानो फ्री एक्सपेंशन है तो W तो 0 होगा ही। अगर ये मानो आप बोलते पहले एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में Q क्या होता है, 0। एडियाबैटिक में Q क्या होता है, 0। तो वापस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो इस टाइम पे यहां पे लिख दो, इस टाइम पे डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो W 0 Q 0, डेल्टा U क्या आ गया, 0। और डेल्टा U 0 किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीली अगर एक्सपेंड कर रही है कोई गैस तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक होगा और एडियाबैटिक आइसोथर्मल होगा। बात समझ में आ गई, साइमल्टेनियसली क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये पहला ऑप्शन था, मैं इसको रफ कर रहा हूं, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को भी रफ कर रहा हूं और इस ऑप्शन को भी रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार ऑप्शन है भैया, और यही ऑप्शन आया था 2012 में, ठीक है ना। द वर्क डन बाय द गैस, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। अच्छी बात है। एज कंपेयर टू व्हेन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप P और V के बीच ग्राफ बनाते हैं ना, और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाता होगा, एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपेंड। और ये किसका ग्राफ होता है, आइसोथर्मल। और 2012 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ग्राफ दे रखा था, ये जो मैं बना रहा हूं वो। और ये किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक। ये किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक का। ठीक, तो बच्चे क्या कर रहे थे, आइसोथर्मल का सर एरिया ज्यादा है, आप आराम से देख लो, आइसोथर्मल का क्या ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो वर्क डन किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का। बट ग्राफ के एरिया से हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, ग्राफ के एरिया से हम क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। यही हमको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जब एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पे ये तो होगा क्योंकि एरिया ज्यादा आ रहा है। आराम से देखो ना यार, आइसोथर्मल वाले का एरिया ज्यादा है, ठीक है ना, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फिर सर आंसर ये भी है एग्जाम में, तो ऑप्शन तो ये भी था आंसर में। तो बेटा ये आंसर पता है क्यों है, क्योंकि 2012 में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा था, मैग्नीट्यूड हटा रखा था। तो जेईई एडवांस ने दोनों आंसर सही माने थे। हाँ, दोनों आंसर सही माने थे, वो भी मैंने क्वेश्चन समझा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो ये बोल रहा है बाय द गैस, तो अगर इसने बाय द गैस बोल दिया ना तो ये मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में समझना था, तो ये आंसर भी आपका क्या होगा, सही होगा। बाय द गैस बोल दिया ना उसने, मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात। मतलब माइनस आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाय द गैस कैसे मानते हैं अपन, वर्क डन नेगेटिव, ठीक है ना, और एक्सपेंड कर रहा है कैसा आएगा, नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई।
अच्छे से सुन लो, बाय द गैस की हम बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। तो बी भी हमारा सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए थर्ड ऑप्शन की बात करें, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सपेंड की जगह आप क्या करवाते हैं, कंप्रेशन। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे बताना चाह रहा है ये। अगर आप कंप्रेशन करवा रहे हैं, ये आपने करवाया कंप्रेशन अगेंस्ट ये आपका कांस्टेंट प्रेशर, ये आपने कंप्रेशन करवाया, राइट। तो बताओ रिवर्सिबल क्या क्या हो जाएगा। रिवर्सिबल का तो ये हो जाएगा, देखो आराम से, रिवर्सिबल का एरिया तो ये हो जाएगा, ये वाला। आराम से देखो, जब आप क्या करवा रहे हो, कंप्रेस करवा रहे हो। लेकिन इरिवर्सिबल का एरिया क्या होगा बेटा, हाँ इरिवर्सिबल का, ये आपको समझाया जाता है, बहुत तरीके से समझाया जाता है। तो ये आपका इरिवर्सिबल का एरिया होगा। अब आपको क्लियर दिख रहा है, इरिवर्सिबल के एरिया की बात हो रही है। आप आराम से देखो, कंप्रेशन हो रहा है, तो बताओ इरिवर्सिबल के केस में ज्यादा होगा क्या, वर्क डन। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P1 P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। बात समझ में आ गई। तो ये आंसर बिल्कुल सही, आराम से ये समझाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, आइए डी ऑप्शन की बात करते हैं। चलिए डी ऑप्शन बोल रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फर्स्ट जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विद T1 बराबर T2। ठीक है भैया, बिल्कुल बात सही है। डेल्टा यू जीरो होगा जब आप रिवर्सिबली क्या कर रहे हैं, जब आपका टेम्परेचर क्या है, सेम है आइसोथर्मली। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू बराबर होता है रिवर्सिबली NCV m डेल्टा टी, NCV m डेल्टा टी। क्लियर हो गई बात। तो ये डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, इसके बाद बोल रहा है एंड सेकंड पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कंडीशन में वो आपसे एक्सपेंड करवा रहा है, तो भैया एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, गैस कैसी होती है, ठंडी होती है। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू आएगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, ए, बी और सी। मैं फिर से बी वाले ऑप्शन की बात कर देता हूं। बी वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा ऑप्शन था, बाय द गैस बोला था, मैग्नीट्यूड लेना था, वो ही मेन आपको सोचना था। बाकी ऑप्शन तो बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है, सबके नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।